लॉकडाउन में शाहिद कपूर को एक फैन ने याद दिलाई कबीर सिंह को लेकर हुई कंट्रोवर्सी। फैन ने शाहिद की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कंट्रोवर्सी कबीर सिंह को अवार्ड न मिलने को लेकर था। कबीर सिंह को अवार्ड शोज में अप्रिसिएशन न मिलने को लेकर शाहिद ने उस फैन को दिया दिल खुश कर देने वाला जवाब। ट्विटर पर फैन ने पूछा कि क्या आपको दुख है कि कबीर सिंह में आपके परफॉर्मेंस को लेकर अवार्ड सेरेमनीज में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। इस पर शाहिद ने कहा, उसके विपरीत मैं खुश हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी का जिन्होंने फिल्म को पसंद किया। फैंस ने मुझे बनाया है। कबीर सिंह को लेकर जितना लोगों ने अच्छा बोला उतना ही कुछ लोगों ने बुरा भी बोला। कंट्रोवर्सी हो गई थी फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर। खबर ये भी थी कि शाहिद कपूर का एक अवार्ड फंक्शन पर इंसल्ट भी हुआ था जब उनके बजाय रणवीर सिंह को अवार्ड मिला। क्या थी वो पूरी कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अवार्ड नहीं मिलने से नाराज शाहिद कपूर गुस्से से अवार्ड फंक्शन को बीच में से छोड़कर चले गए। शाहिद कपूर के टैंट्रम्स झेलने पड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को। अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करने से भी कर दिया शाहिद ने मना। हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन में शाहिद कपूर शामिल हुए थे, लेकिन उनकी फिल्म कबीर सिंह में उन्हें बेस्ट एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। इससे हैरान रह गए शाहिद। आपको बता दें कि कबीर सिंह इस साल की सर्वोत्तम फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में शाहिद की एक्टिंग की खूब तारीफें हुई है। शाहिद को भी ऐसा लगा है कि कबीर सिंह में उनकी एक्टिंग उम्दा हुई है। ऐसे में वो उम्मीद कर रहे थे इस साल वो कई अवार्ड्स अपने नाम कर लेंगे, लेकिन हाल ही में हुए स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में ऐसा नहीं हुआ। एक सूत्र ने पिंक विला को बताया, शाहिद कपूर इवेंट ऑर्गेनाइजर पर काफी गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने कबीर सिंह से एक्टिंग का एक अलग पैमाना सेट किया है। वो इससे परेशान थे कि सारी चीजें कैसे हो रही है। रणवीर सिंह को जैसे ही अवार्ड मिला शाहिद कपूर खड़े हुए और अवार्ड फंक्शन से चले गए। यहाँ उन्हें परफॉर्म करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया। इवेंट को बीच में से छोड़ गए शाहिद, जिसे शॉक्ड रह गए ऑर्गेनाइजर्स क्योंकि उन्हें परफॉर्म भी करना था, लेकिन नाराज शाहिद ने इवेंट पर परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। ऑर्गेनाइजर्स को एंड वक्त पर शाहिद का रिप्लेसमेंट नहीं मिला। I'm just very overwhelmed with this year. It's been a very gratifying year, and I have only the audience to thank because जो भी प्यार कबीर सिंह को मिला है वो ऑडियंस ने दिया है। हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फिल्म इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी या लोग इतना ज़्यादा प्यार देंगे फिल्म को। सो इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग व्हाट हैपेंड विद कबीर सिंह। कई साल वेट करने के बाद मुझे इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म मिली है। सो आई फील वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल। कभी कभी ऐसा लगता है आई डोंट डिजर्व इट, बट आई एम वेरी जस्ट वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल, एंड आई वांट टू जस्ट थैंक द ऑडियंस। कोशिश यही रहेगी कि आगे वही फिल्में करूं जो ऑडियंस को पसंद आए और वैसी फिल्में करूं जो हर तरह के ऑडियंस समझ सके। शायद जिस तरीके से कबीर सिंह को प्यार मिला है ऐसा साल में हमें देखने नहीं मिला। ऑडियंस इतना प्यार किया, यू हैव सीन द वीडियो एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो द अदर पार्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड द फिल्म वाज गॉट इनटू अ डिबेट जहां पे पीपल वर लाइक कि दिस इज नॉट करेक्ट और दिस इज नॉट सच। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैंने हमेशा से यही कहा है कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि ऑडियंस बाहर निकले या उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये फिल्म ऐसी नहीं होनी चाहिए थी या ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। जिस तरह लोगों को फिल्में बनाने का हक है उसी तरह हर इंसान को फिल्म पे कमेंट करने का हक है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दैट आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग ग्रेट एक्टर्स जिनका सबसे बड़ा एम ये नहीं था कि मैं कैसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ कि लोग मुझे बहुत ही अच्छी नज़र से देखें। वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स, नॉट वेल बिहेव्ड कैरेक्टर्स, हर तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे ये नहीं लगता कि ऑडियंस इतनी स्टूपिड है कि उन्हें लगता है कि इंसान जैसा कैमरे के ऊपर बिहेव कर रहा है आम जिंदगी में भी वो वैसा ही है। इनफैक्ट मेरे पिछले 7-8 परफॉर्मेंसेस में कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। लोग ये जानते हैं कि आम आदमी में शाहिद कपूर कौन है, वो कौन से जिम में जाता है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी बीवी क्या करती हैं, वो ये सब जानते हैं। और जब वो फिल्म देखते हैं वो एक फ़िल्म को एक फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टाइम पास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या एक आर्ट फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किसी ने अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस किया। और एक अच्छी फिल्म का डेफिनेशन ये नहीं होता कि उसमें कितनी अच्छी चीज़ें दिखाई गई। उसका डेफिनेशन ये होता है कि जो भी वो दर्शा रही थी उसने उसको कितनी सच्चाई से और कितनी पोटेंसी से दर्शाया कि ऑडियंस उससे कितना इफेक्ट हुई। एंड आई थिंक ऑन दैट कबीर सिंह वाज अ 10 on 10। हमने कहीं भी किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है। कबीर सिंह के बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी मेस्ड अप कैरेक्टर है
और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो अच्छे लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने कभी ये कहा ही नहीं था कि कबीर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान है और वो अच्छी अच्छी चीज़ें कहेगा। शुरुआत से प्रोमो में हमने यही कहा था दैट दिस इज़ अ फिल्म अबाउट अ वेरी वायलेंट मेस्ड अप कैरेक्टर, लेकिन उसके अंदर एक दिल है, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है। और कई बार सिनेमा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के अंदर की अच्छाई को भी ढूंढता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम में से कोई भी इंसान जो है उसने पूरी ज़िंदगी तह ज़िंदगी बिना कोई गलत काम किए या किसी गलत फेज से गुजरे कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। मैं खुद अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मैं अपने जीवन को मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैंने कई बार लोगों से जाके माफ़ी मांगी है, कई बार नहीं मिल पाया उनसे, मन में ऐसा रह गया कि यार कभी मौका मिलेगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम सब के अंदर अच्छा और बुरा दोनों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिल्में जो हैं वो सिर्फ कैंडी फ्लॉस हो जाएंगी अबाउट थिंग्स दैट डोंट रियली एग्जिस्ट। और अगर आप सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पहले आपको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर बैड बिहेवियर, वायलेंस एक प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं तो लोग उसके बारे में बात कैसे करेंगे। आज कबीर सिंह फिल्म रिलीज़ हुई, उस वजह से बहुत सारे लोगों ने उठकर ये बात की कि यार ये बिहेवियर सही है, ये बिहेवियर सही नहीं है। वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हो गया, कितने लोगों के बीच में ये बात हुई। सिनेमा का काम है लाइफ को दर्शाना, इट हैज़ टू मिरर लाइफ एंड टू ब्रिंग अप कॉन्वर्सेशंस। सिनेमा का काम ये नहीं है कि वो चीज़ों को सॉल्व करे, सिनेमा का काम ये है कि वो बताए कि हमारी सोसाइटी यहाँ है और जो लोग उस फिल्म को देख रहे हैं वो उसको देखकर खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या बदलना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। कबीर सिंह एक अडल्ट फिल्म थी, वो बच्चों के लिए नहीं थी। एक उम्र होती है जब आप शायद ये नहीं देख पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। द पावर डिस्क्रेशन इज़ नॉट देयर एट अ यंग एज। फिल्म अडल्ट्स के लिए थी और मुझे लगता है अडल्ट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो एक फ़िल्म को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हीरो एक फ़िल्म के अंदर गन लेके 10 लोगों को मार रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी वही करेंगे। या अगर एक फ़िल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी बीच में ऐसा कुछ करना शुरू कर देंगे। या अगर एक फ़िल्म के अंदर कोई वायलेंट बिहेवियर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है बाहर जाके वायलेंट हो जाएंगे। वो कहेंगे एक्टिंग अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, कहानी अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, मज़ा आया कि नहीं आया, कुछ ऐसा दिखा कि नहीं दिखा कि जीवन में ऐसा होता है यार, ये चीज़ें दिखानी चाहिए। So I think cinema is also a therapeutic medium where you get to see things and you learn while being emotionally affected by what you saw about life. It's a reflection of life, and when you reflect life, you have to reflect it honestly. You cannot reflect it in a hypocritical manner by showing some things and not showing some things. In a democracy and whenever you make cinema in the true sense, you have to be able to show different types of characters. That's my understanding of acting, that's my understanding of cinema. I don't endorse anything Kabir Singh did, but that doesn't mean that it's not my job to represent him correctly because I'm an actor. It's your job to decide what you think is right about what Kabir Singh did and wrong about what Kabir Singh did as an audience, and I leave that right to you. I don't want to tell you as an audience कि आपको ये देखना चाहिए और ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये आपको ये नहीं देखना चाहिए। किसी भी अडल्ट को कोई नहीं बताना चाहिए कि उनको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, उस इंसान को खुद डिसाइड करना चाहिए। फॉर विच ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म शुड बी मेड।